शुरू में जब मैं यहाँ आई तो ये कॉलोनी के छोटे छोटे घर मेरे तो कभी पैर की उंगलियों में, कभी घुटनों में, कभी हाथ की कोनी में, सोफे पलंग से चोट लग जाया करता था। बाप रे, इतना कंजेस्टेड! भौं चढ़ाते हुए शालू ने कहा। बहू के पास सुनकर सास चुप रही। उसने सोचा शायद बड़े घर से आई है, इसीलिए ऐसा लग रहा होगा। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा। भाभी, एक बात बोलूं? बुरा मत मानिएगा। आप सुबह नहा धोकर ही कमरे से बाहर निकला करें। तब तक रसोई में चाय पानी की देख रेख मैं कर लूँगी। क्या है ना भाभी, सुबह नहाकर पूजा कर लेने से बहुत आराम हो जाता है। एक तरफ से हम निर्वत हो जाते हैं, नहाने वहाने का टेंशन ख़त्म। ससुराल से आई नंद शिवानी ने अपनी भाभी शालू से कहा। अरे वो क्या है ना शिवानी दी, मैंने शुरू से ये देखा ही नहीं कि मम्मी जी नहा धोकर रसोई में आती हैं, इसीलिए मैं भी बस उन्हीं की तरह है। अरे कोई बात नहीं भाभी, वो मम्मी अकेली थी ना, तो सब के समय को ध्यान में रखकर मैनेजमेंट करती थी। चलिए कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्ज़ी, कहकर शिवानी ने मुस्कुरा दिया, ताकि ये बात सिर्फ एक बात ही रहे, कोई इशू ना बन जाए। कभी कभी शालू की गैर जिम्मेदाराना बातें और अमीर मायके का घमंड सास अंकिता को खराब लगती थी, पर वह सोचती नए नए में थोड़ा सबको अपने घर मायके का एटीट्यूड रहता ही है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, मैं ही सह लेती हूँ। सामंजस्य लाने के लिए किसी न किसी को तो समझदारी दिखानी ही पड़ेगी। ये सोचकर वो किसी बात का उत्तर या सफाई देना उचित नहीं समझती। शाम को मोहल्ले की कुछ महिलाएं घर आई थी। गपशप चल रही थी। शालू चाय लेकर आई। सास अंकिता ने कहा, शालू वो गोंद वाले लड्डू भी ले आओ, मेरी सहेलियों को खिलाओ भाई, आज मेरा जन्मदिन जो है। हाँ मम्मी जी, अभी लाई, कहकर शीतल लड्डू लेने चली गई। अरे यार, तुमने बताया नहीं कि आज तुम्हारा जन्मदिन भी है। हम ऐसे ही खाली हाथ तो नहीं आते। खैर, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। सभी ने अंकिता को बधाई दी। इसी बीच शालू गोंद के लड्डू लेकर आई। महिलाओं ने कहा, अरे बहू, तुमने भी नहीं बताया कि आज तुम्हारी सासू माँ का जन्मदिन है, और तुमने अपनी सासू माँ के बर्थडे स्पेशल की क्या प्लानिंग की है? शालू अपनी आदत से मजबूर लहजे में वही घमंड झलकाते रटा रटाया वाक्य दोहराई। दरअसल मम्मी जी ने कभी अपना जन्मदिन मनाया ही नहीं, मैंने कभी देखा ही नहीं। मैं जो इस घर में देखती आई हूँ वैसा ही करती हूँ। शालू के इस बेबाकीपूर्ण और बेरुखी बातों ने अंकिता को अंदर तक झकझोर दिया। वो सोचने लगी, कितने त्याग, परिश्रम और व्यवस्थित जिंदगी गुजारा कि तब जाकर बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अपने शौक इच्छा ताक पर रखकर इस घर के लिए जो बन पड़ा किया, और जब शौक पूरा करने का समय आया है तो पहले ही नहीं हुआ, इसीलिए अब नहीं, जैसे शब्दों का सहारा लेकर बहू अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है। अरे, जो पहले नहीं हुआ वो अब हो जाएगा तो क्या अनर्थ हो जाएगा, कौन सी आफत आ जाएगी। अंकिता ने भी चुप्पी तोड़ी और कहा, अरे बहू, ये क्या बात हुई? पहले तो मैंने बहुत कुछ नहीं किया, जैसे मैंने कभी किट्टी पार्टी नहीं खेली, अपने पति के साथ अकेले पिक्चर देखने नहीं गई, ऐसी न जाने कितनी बातें, पर अब तो ये सब तुम कर रही हो ना। अंकिता के कहे एक एक शब्द शालू को यथार्थ दिखाते हुए लज्जित करने के लिए पर्याप्त थे। उस पर मोहल्ले की महिलाओं ने भी कहा, हाँ बेटा, जो शौक, अरमान, इच्छाएं हमने मजबूरी बस अपने समय में पूरा नहीं किया, तो अब समय आ गया है उन्हें पूरा करने का। और यदि बेटा बहू या बेटी दामाद से कोई इस तरह का पहल या सरप्राइज़ मिलता है तो सच मानो बेपनाह खुशी होती है। उन्हीं सहेलियों में से विद्या ने कहा,
मैंने भी पहले कभी बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी नहीं मनाया। हमारे ज़माने में इन सब का इतना चलन भी नहीं था, या यूँ कहें इसके लिए जेब भी इजाज़त नहीं देते थे। पर अब बेटे बहू हर साल कुछ ना कुछ नया करते हैं। सच में विद्या, अब तो हम भी शामिल होते हैं तुम्हारे जन्मदिन में। अंकिता ने भी हाँ में हाँ मिलाया। बेटा, कोई भी ऐसी चीज़ अपनाने में संकोच कैसा, जिसमें किसी का अहित ना हो और सिर्फ खुशी मिले। शालू सभी के सामने खुद को लज्जित महसूस करते हुए बोली, हाँ मम्मी जी, बीते समय को तो वापस नहीं ला सकते, पर अब समय आ गया है कुछ नई शुरुआत करने की, कुछ अच्छा करने की। तो चलिए आज मम्मी जी का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। शालू के बदले इस व्यवहार से अंकिता मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी हो। ऐसी ही कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।